सो फाइनली लोकी का सेकेंड एपिसोड आ चुका है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। हमने लोकी के फर्स्ट एपिसोड में देखा कि स्टोरी की बेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि टीबीए क्या है और क्या करती है। और फर्स्ट एपिसोड के खत्म होते होते हमें पता चलता है कि टीबीए के ऑफिसर्स जिस वेरिएंट को ढूंढ रहे थे वो लोकी ही होता है दूसरे टाइमलाइन से। अगर आपने लोकी के पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो आपको लोकी के फर्स्ट एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब लोकी के सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन / समरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1985 में पहुंचे टीबीए के ऑफिसर्स की एक टीम को दिखाया जाता है जो लोकी के उस दूसरे वेरिएंट को ढूंढने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें उस वेरिएंट का लोकेशन मिला था। अब वो ऑफिसर्स एक टेंट में घुसते हैं और लोकी के उस वेरिएंट को ढूंढने लगते हैं। तभी लोकी का वो वेरिएंट एक ऑफिसर के पीछे आता है और अपनी शक्तियों से उस ऑफिसर को अपने काबू में कर लेता है और वो ऑफिसर और लोकी का वो वेरिएंट बाकी ऑफिसर्स को मार देते हैं। लोकी का वेरिएंट उस ऑफिसर को अपने साथ ले जाता है जिसे उसने अपने काबू में किया था और साथ में रीसेट किट भी ले जाता है। रीसेट किट वही है जिसकी मदद से टीवीए के ऑफिसर्स टाइमलाइन में हुए गड़बड़ को ठीक किया करते थे और वो लोकी का वेरिएंट उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके दूसरे टाइम पीरियड में चला जाता है। दूसरी ओर हम लोकी को देखते हैं जिसे टीबीए का क्रैश कोर्स कराया जा रहा था, मतलब उसे टीबीए के नियम और काम करने के तरीके को समझाया जा रहा था। तभी वहाँ मोबियस आता है और लोकी को कुछ काम के लिए अपने साथ ले जाता है। वहाँ मोबियस सभी को लोकी के कई वेरिएंट दिखाता है। मोबियस बताता है कि हर वेरिएंट में अलग अलग शक्तियां हैं, जैसे मायावी मोहिनी जो किसी का भी रूप ले सकती है। इस बात पे लोकी टोकते हुए बोलता है कि ये गलत है। दरअसल मायावी मोहिनी किसी का रूप नहीं ले सकती बल्कि उस पर काबू कर सकती है और किसी की नकल करना दूसरी काबिलियत है, जैसे मैं करता था। मैं अपना पूरा रूप बदल लिया करता था जिससे पहचानने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। हम व्यूअर्स के लिए ये बात याद रखने वाली है क्योंकि आगे की स्टोरी में इस पावर को दिखाया गया है। अब वो सभी उसी जगह में जाते हैं जहाँ उस वेरिएंट ने उन ऑफिसर्स को मारा था। अब लोकी अपनी चालाकी से उन ऑफिसर्स को फंसाने लगता है ताकि उनके यहाँ होने के कारण जो नई ब्रांच बन रही है वो रेड लाइन से टकरा जाए और कयामत आ जाए। ये ऑफिसर्स भी किसी टाइम लाइन में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। लोकी बेसिकली ये चाहता था कि यहाँ पर कयामत आ जाए क्योंकि फिर उसे ठीक करने के लिए वहाँ पर टाइम कीपर्स को आना पड़ता और लोकी यही देखना चाहता था कि क्या टाइम कीपर सच में है, क्योंकि लोकी ने खुद टाइम कीपर्स को कभी नहीं देखा था। पर मोबियस लोकी की चालाकी समझ जाता है और वहाँ हुए गड़बड़ को रिसेट करके वो सभी वापस टीवीए चले जाते हैं और मोबियस फिर से जज के पास जाता है क्योंकि लोकी को जो टाइम दिया गया था वो खत्म हो चुका था। इसीलिए मोबियस जज से लोकी को अपने साथ मिशन में काम करने के लिए परमिशन मांग रहा था। पर वो जज बोलती है मुझे लोकी पर कोई विश्वास नहीं है पर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, और ये बोलकर वो जज परमिशन दे देती है। अब मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है और लोकी के सभी दूसरे वेरिएंट के बारे में रिसर्च करने को बोलकर खुद डिनर करने चला जाता है और लोकी उन सब को पढ़ने लगता है। लोकी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे टाइम कीपर से मिलने का मौका मिल सके और वो उनसे अपनी टाइमलाइन में जाने की परमिशन मांग सके। अब लोकी उन फाइलों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और टीवीए की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ की लाइब्रेरियन से टीवीए की शुरुआत की फाइल मांगता है और वो लाइब्रेरियन ये बोलकर मना कर देती है कि ये गोपनीय फाइल है। फिर लोकी बोलता है तो तुम मुझे टाइमलाइन की शुरुआत की फाइल दे दो, पर फिर से वो मना कर देती है। तो लोकी बोलता है तो ठीक है तुम मुझे वो फाइल दो जो मैं पढ़ सकता हूँ, और वो लाइब्रेरियन लोकी को उस फाइल को दे देती है और लोकी बोर होकर उसी फाइल को पढ़ने लगता है। तभी लोकी को उसके अंदर रैग्नारॉक की घटना के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि कैसे पूरा एसगार्ड तबाह हो गया और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग मारे गए। तभी लोकी को कुछ समझ आता है और लोकी ये बात मोबियस को बताने चला जाता है और मोबियस को समझाने लगता है कि मान लो कहीं कोई प्रलय आता है जो कि विधि का विधान है और कोई वहाँ चला जाता है तो उसे टीवीए नहीं ढूंढ सकती क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो सब विधि का विधान है, इसलिए यहाँ से कोई नई ब्रांच नहीं निकलेगी। इसलिए टीवीए के ऑफिसर्स उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर मोबियस लोकी की इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर लोकी मोबियस को फोर्स करता है कि वहाँ जाकर ट्राई करने में क्या जाता है और वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक वोल्केनो इजैकुलेट होने वाला था। लोकी वहाँ के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि यहाँ पर वो ज्वालामुखी फटने वाला है, भागो जी लो अपनी जिंदगी, ये आखिरी के पल। लोकी को इन्हीं सभी हरकतों के कारण शरारतों का देवता बनाया गया था। अब वो वोल्केनो फटता है और मोबियस मॉनिटर पर नजर रखे हुए था जिस पर कोई नई ब्रांच नहीं बनती और ये बात कंफर्म हो जाती है कि लोकी का वो इविल वेरिएंट टीवीए से बचने के लिए ऐसी ही कयामत वाली जगहों में छुप जाता है। पर उसे ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि टाइमलाइन में ऐसे बहुत से एपोकलिप्स हैं, वो कैसे पता लगा पाएंगे कि वो वेरिएंट किस प्रलय में गया है। तभी मोबियस को फ्रांस से मिली उस च्युइंगम के
पैकेट के बारे में याद आता है जिसे उस लोकी के वेरिएंट ने उस छोटी बच्ची को दिया था। अब मोबियस पता लगाता है कि ये गम किस टाइमलाइन से आई है और उसे पता चलता है कि इस च्युइंग गम की फैक्ट्री 2050 में है और मोबियस जज से वहाँ टीम के साथ जाने की परमिशन मांगता है। वो जज शुरुआत में तो मना कर देती है पर बाद में मान जाती है। फिर मोबियस, लोकी और उनकी टीम 2015 में अपने एनीवेयर डोर से चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो डिसाइड करते हैं कि वो दो टीम में बंटकर लोकी के वेरिएंट को ढूंढेंगे और मोबियस लोकी को अपने साथ चलने को बोलता है। पर वो ऑफिसर जिसका नाम B-15 है वो बोलती है नहीं, लोकी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और B-15 लोकी को अपने साथ ले जाती है और मोबियस बाकी के ऑफिसर्स के साथ लोकी के उस वेरिएंट को ढूंढने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई उन पर CCTV कैमरा से नजर रखे हुए है और वो एक टाइमर ऑन करके वहां से चला जाता है। अब हम लोकी और B-15 को देखते हैं जिन्हें एक आदमी पर शक होता है क्योंकि वो ऐसी प्रलय की हालत में शॉपिंग करने आया हुआ था। उसे चेक करने के लिए B-15 उसके पास जाती है। तभी वो लड़का B-15 को टच करता है और हमें एक ग्रीन कलर की एनर्जी उस लड़के से B-15 में जाते हुए नजर आती है और हमें पता चलता है कि वो सभी लोकी के जिस वेरिएंट का पता लगा रहे हैं वो मायावी मोहिनी है जो किसी के अंदर घुसकर उस पर काबू कर सकती है। अब वो फीमेल लोकी B-15 के अंदर घुस गई थी और लोकी को बोलती है मुझे तो लगा था कि TVA के पास मेरे से ताकतवर वाला कोई लोकी होगा पर तुम तो बहुत कमजोर हो। और दूसरी तरफ हम मोबियस को देखते हैं जिसे वो ऑफिसर मिलती है जिसे एपिसोड की शुरुआत में वो फीमेल लोकी अपने साथ ले गई थी। वो बहुत डरी हुई थी। वहीं दूसरी ओर वो फीमेल लोकी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाकर लोकी से बात कर रही थी। लोकी उससे उसका असली चेहरा दिखाने को बोलता है पर वो नहीं दिखाती और लोकी बोलता है मैं और ज्यादा समय तक TVA को नहीं रोक सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं TVA के टाइम कीपर्स को हटाकर उनकी जगह ले सकूं और तुम मेरे सलाहकार बनोगे। हम व्यूवर्स को यहाँ पे पता नहीं चलता कि लोकी सच बोल रहा है या वो सिर्फ उस वेरिएंट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस बात पे वो फीमेल लोकी बोलती है मुझे तुम्हारी तरह किसी का नौकर नहीं बनना और वो फीमेल लोकी एक्चुअल लोकी को मारने लगती है और लोकी को घायल करके अपने प्लान को अंजाम देने लगती है और इतने दिनों से मिनटमैन को मारकर इकट्ठा किए गए सभी रीसेट किट को एक्टिवेट कर देती है और उन एनीवेयर डोर से उन्हें अलग अलग टाइमलाइन में भेज देती है जिसके कारण लीडिंग टाइमलाइन में बहुत से नए ब्रांच बनने लगते हैं। ये देखकर TVA की पूरी टीम और जज खुद भी अपना वेपन लेकर उन नए बने ब्रांच को ठीक करने के लिए चली जाती है क्योंकि अगर जल्दी से उन ब्रांचों को ठीक नहीं किया गया तो वो ब्रांच रेड लाइन से टकरा जाएंगे जिसके कारण मल्टी टाइमलाइन फिर से आपस में कोलैप कर जाएगी और विनाश हो जाएगा। और फाइनली ये सब करने के बाद वो फीमेल लोकी अपना असली चेहरा लोकी को दिखाती है और उस एनीवेयर डोर से दूसरे टाइमलाइन में जाने लगती है। दूसरी ओर हम मोबियस को देखते हैं जिसे B-15 जख्मी हालत में मिलती है। उसे देखकर मोबियस को लगता है कि ये सब लोकी ने किया है ताकि वो भाग सके और मोबियस लोकी को ढूंढने चला जाता है और उसे लोकी नजर आता है जो उस एनीवेयर डोर की ओर देख रहा होता है। मोबियस उसे रुकने को बोलता है पर लोकी भी उस एनीवेयर डोर के अंदर चला जाता है जिसके अंदर वो फीमेल लोकी गई थी। लोकी ने ऐसा क्यों किया और उस फीमेल लोकी को मल्टी टाइमलाइन को तबाह करके क्या मिलेगा, इसका पता हमें लोकी के तीसरे एपिसोड में चलेगा। अगर आपको लोकी की ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस सीरीज के बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।